हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो फिर मैं आज एक इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी है नाश्ते की। और गर्मी का मौसम आ गया है, अगर आप खट्टी मीठी या चटनी नहीं बनाई है तो कुछ नहीं बनाया है, तो फिर मैं पहले तो बना लेती हूँ पराठा। और पराठा बनाने के लिए आटा लिया और इसमें थोड़ी अजवाइन डाली है, मोहन के लिए घी डाला है। और घी डाल के फिर मैं ये पराठा बना के तैयार कर लेती हूँ, और कुरकुरा कुरकुरा पराठा बनाऊँगी। और नाश्ते में भी खा सकते हैं, और आप अगर बहुत ही कम समय है तो दोपहर के लिए भी बना के रख सकते हो, तो इस चटनी के साथ में बच्चे आराम से खा लेंगे। तो फिर मैं ये नाश्ता भी साथ में ही बनाती हूँ और दोपहर का खाना भी साथ में ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये पराठा तो बना के तैयार कर लिया है, और फिर मैं बनाऊंगी कैरी की चटनी। तो ये चटनी खट्टी मीठी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो कैरी की चटनी बनाने के लिए मैं कैरी ली है, और हरा धनिया लिया है, और पुदीना लिया है, लाल मिर्ची ली है, और लहसुन लिया है। तो इन सबको मैंने धो के रख दिया है, और धोने के बाद में फिर ये चटनी मैं बनाती हूँ। तो पहले कैरी को अच्छे से ऊपर का छिलका निकाल देती हूँ, और छिलका निकालने के बाद में फिर मैं मिक्सी में ये कैरी पीस की ये चटनी मिक्सी में ही बनाऊंगी, और छोटे छोटे पीस करके और जार में डाल देती हूँ। अगर ये कैरी डाल के अगर चटनी बनाते हैं तो पुदीना डाल के, तो ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। गर्मी के सीज़न में तो ये चटनी अमरस के साथ में भी, पूड़ी के साथ में भी खा सकते हैं। लेकिन मैं तो बना के रखती हूँ, तो नाश्ते में भी ले सकते हैं, और अगर खाना खाते हैं तो उस टाइम भी अगर कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है तो आप इस चटनी के साथ में खाना खा सकते हो। तो फिर मैं चटनी तो बना ली है, और फिर मैं बनाती हूँ सलाद। और सलाद भी बना लिया है, और फिर मैं ये चटनी पीस के तैयार कर ली है। तो फिर मैं निकाल देती हूँ ये कटोरी में, और फिर इसमें थोड़ा सा सिंधा नमक या काला नमक डाल दो ऊपर से, तो फिर इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा सिंधा नमक डाला है। और फिर ये मटकी वाली छाछ है, तो इस छाछ में मिक्स की हुई है राबड़ी, और साथ में है पराठा, और राबड़ी और छाछ, और साथ में है सलाद। तो फिर और क्या चाहिए, तो ये तो देसी खाना है। तो फिर मैं बच्चों को डाल के देती हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ मक्खन। तो फिर मैं चटनी डाल दी है, और प्याज रख दिए हैं, और फिर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, और छाछ है। और सबसे फेवरेट खाना तो मेरा देसी ये है, तो ये बाजरे की रोटी है, और ये चटनी है, और साथ में प्याज है और छाछ है। तो और क्या चाहिए फिर, इससे बढ़कर तो कुछ खाना नहीं है। और अगर ये आप ये खाना खाओगे तो 100 की स्पीड में दौड़ोगे, और बार बार आपका मन करेगा खाना खाने के लिए। और फिर गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैं मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लेके आई हूँ, तो वो रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और इस मिट्टी की हांडी में भी मैं छाछ रखती हूँ, तो मैं सबको छाछ डाल के देती हूँ। और गर्मी के मौसम में ये छाछ और राबड़ी और ये चटनी और प्याज, और क्या चाहिए, इससे बढ़ के तो कोई खाना नहीं है। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राम राम जी, जय श्री राम।